गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस है सबसे पहले लॉ। जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है, और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है कंपनी जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन जो है वो आती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। जो पार्टनरशिप है उसकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट जो कंपनी है कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। जो पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो पार्टनरशिप में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट जो सेक्शन 464 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 50 तक स्पेसिफाई किए हुए हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 कंपनीज होती हैं, फर्स्ट पब्लिक कंपनी और सेकंड प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 है, और जो पब्लिक कंपनी है उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 है। एंड जो प्राइवेट कंपनी है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, बट पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप है उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट जो कंपनी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मीन्स एक जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट लायबिलिटी। जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जो पार्टनर्स है वो जॉइंटली भी और सेपरेटली भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बिजनेस की लायबिलिटी के लिए। जो कंपनी है उसमें जो इनके मेंबर्स होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है तब तक जितने शेयर्स उन्होंने लिए होते हैं, मतलब शेयर्स की फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। जो मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं जो बिजनेस की ऑब्लिगेशंस लायबिलिटी हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो पार्टनर्स हैं उनको ये नहीं अलाउ किया जाता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना ही जो अपने शेयर्स हैं वो किसी और पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दें, बट जो कंपनी है कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली फ्रीली किसी को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो किसी भी पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या रिटायरमेंट से डिसॉल्व हो जाती है, बट जो कंपनी है कंपनी की परमानेंट लाइफ है। ये अगर किसी भी शेयर होल्डर या मेंबर की डेथ हो रही है या उसकी इंसॉल्वेंसी होती है तो उससे जो कंपनी है वो इफेक्ट नहीं होगी, ये परमानेंट चली जाएगी। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ अकाउंट्स। जो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना और पब्लिश करना कंपलसरी नहीं होता है, बट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें जो कंपनी के अकाउंट होते हैं उनको कंपलसरी ऑडिट किया जाता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर जो फर्म की मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा ले सकता है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं उनके द्वारा ही कंपनी मैनेज की जाती है। नेक्स्ट है बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो तो वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंपनी में सिर्फ वही बिजनेस ही चलाया जाएगा, कैरी किया जाएगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मेंशन किया होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डीड हो तो प्रॉफिट उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिस अकॉर्डिंग पार्टनर्स अपने साथ कैपिटल लेके आए हों, बट अगर पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट हो तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी में जो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है, सो जब ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तब ये पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाएगी, बट जो कंपनी है वो क्रिएचर बाय लॉ है और वो तभी ही वाइंड अप होगी जब ये लॉ के द्वारा लेट डाउन किया जाएगा, अदरवाइज इसकी कॉन्टीन्यूअस लाइफ होती है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच का डिफरेंस। थैंक यू।